Today I started intervention. First of all, I will tell you what is intervention, definition and its provision, grounds of intervention. अब आपको ये बता दें कि इंटरवेंशन है क्या। हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, दिस चैप्टर। इंटरवेंशन, हस्तक्षेप किसे कहते हैं? इंटरवेंशन इज ए डिक्टोरियल इंटरफेरेंस बाय स्टेट इन दी affairs of others and others state for the purpose of maintaining or altering the actual condition of things। कुछ समझ में आया होगा। हस्तक्षेप का अर्थ तथा परिभाषा। हस्तक्षेप की का अर्थ तथा परिभाषा। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार हस्तक्षेप किसी राज्य द्वारा अन्य राज्य के मामले में इस उद्देश्य से तानाशाही या अधिनायकवादी हस्तक्षेप करने को कहते हैं, जिससे या तो वस्तुओं के विद्यमान दशाओं को बनाया जाए अथवा उनमें परिवर्तन लाया जाए। क्या किया जाए? थिंग्स हैज बीन चेंज्ड और इट हैज बीन टू बी इन ए कांस्टेंट पॉइंट। Things has been changed or it has been in a constant time। प्रोफेसर क्विंसी राइट के अनुसार हस्तक्षेप सैनिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार का हो सकता है। कि प्रोफेसर क्विंसी राइट ने कहा है कि हस्तक्षेप, इंटरवेंशन दो तरीके हैं इसकी करने के, राजनीतिक और सैनिक। प्रोफेसर निकोलस ग्रीनवुड ओनप ने लिखा है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2/7 के अंतर्गत हस्तक्षेप न करने की नीति केवल संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लिए ही है और यह राज्यों पर लागू नहीं होती। द स्टेट कैन नॉट इंटरवेन टू अनदर स्टेट, that should be written in United Nations, but the principle of non-intervention, the United Nations and the international system in these things, in this resolution has been passed that the state cannot intervene to another state। लेकिन स्टेट कब तब इंटरवेन करेगा जब वह सैनिक और राजनीतिक रूप से कर सकता है। उसको एक तरफ तो राजनीतिक और सैनिक रूप से कर सकता है, दूसरी तरफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, द यूनाइटेड नेशंस एंड द इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखिए, वास्तव में राज्य द्वारा हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2/4 में प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार राज्य अपने पारस्परिक संबंधों में एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा या एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। द स्टेट कैन नॉट इंटरवेन टू अनदर स्टेट अंडर सब-2(4) अनुच्छेद आर्टिकल 2(4) में है कि राज्य किसी दूसरे राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब देखिए, निकारागुआ में तथा उसमें विरुद्ध सैनिक एवं असैनिक कार्रवाई, ICJ रिपोर्ट्स 1986 पृष्ठ संख्या 14 के अंतर्गत के बाद में न्यायालय ने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने अपने पृथक निर्णय में इस बात पर बल दिया है कि यह सिद्धांत जस कोजंस की कोटि का है तथा संघर्षों से भरे हैं। विश्व में शांति की प्रोन्नति के लिए मानवीय प्रगति को आधारशिला माना जा सकता है। गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत की अवहेलना
से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अवहेलना होगी तथा हिंसा एवं कानून खून खराबा बढ़ेगा, जो कि अंततः विनाशकारी सिद्ध हो सकता है, अंततः विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। 18 नवंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा दो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के प्रयोग से प्रतिवृत्त रहने या उसकी धमकी के सिद्धांत को बढ़ावा देने तथा उसके प्रभावी होने पर एक घोषणा पारित किया। अब देखिए, इन चीज़ों में आपको समझ में आ गया होगा। This question is very important for your exam point of view. Define intervention. What are the grounds of intervention? Intervention हस्तक्षेप क्या है और कौन कौन से आधार हैं जो हस्तक्षेप के आधार माने जाते हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और यही एग्जाम में एक क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे बनने वाला नहीं है। नंबर 1 क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड्स ऑफ इंटरवेंशन, आत्मरक्षा तथा आत्मसंरक्षण। आत्मरक्षा तथा आत्मसंरक्षण नंबर 1। अब देखिए, आत्मरक्षा तथा आत्मसंरक्षण हस्तक्षेप के इंटरवेंशन के चैप्टर में हर राज्य को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है, उसको आत्मसंरक्षण प्रदान किया गया है। वह अपने राज्य की पूर्ण रूप से रक्षा कर सकता है, लेकिन कभी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेदों का पालन करते हुए आत्मरक्षा करेगा। नंबर 2 मानवता के आधार। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मानवता के आधार मीन्स ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश का नागरिक हो, उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर कोई राष्ट्र अमानवीय व्यवहार या राज्य करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। या ह्यूमन राइट कमीशन में भी कहा गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी इसका उल्लेख है। एक मानव की रक्षा और सुरक्षा, यह हमारा यह संयुक्त राष्ट्र संघ का संदेश है। इसलिए आत्मरक्षा मानवता के आधार।
अब देखिए तीसरा बिंदु है संधि अधिकारों को लागू करना। यू मस्ट कोऑपरेट दी ट्रीटीज ऑफ द स्टेट्स, वन स्टेट्स और मोर देन वन स्टेट्स। एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के ट्रीटी को आप मेंटेन करेंगे। टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, संधि को अधिकार को लागू करना। संधि अगर राज्यों के मध्य हुई है तो उसे पालन किया जाएगा। संधि पालन करने में जो भी नियमावली का उपयोग या जो भी नियम बनाए गए हैं राज्यों के मध्य, उन्हें लागू करवा के उन्हें स्थापित करके राज्य को चलाना पड़ेगा। चौथा बिंदु है अवैध हस्तक्षेप को रोकने तथा उन्हें अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए हस्तक्षेप। जैसे कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर हमला करके उसके जमीन को कब्जा करता है, उस पर आधिपत्य जमा लेता है, ऐसी स्थिति में उस राज्य को हस्तक्षेप करने से रोका जाएगा। शक्ति का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। क्या है? बैलेंस ऑफ पावर। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू इंटरवेंशन, द स्टेट मस्ट कोऑपरेट द ट्रीटीज एंड दे मस्ट बैलेंस द पावर्स बिटवीन द स्टेट्स। Nobody can avoid the laws which have been recognized, and nobody demoralize any state. Nobody demoralize any state. नंबर 6, व्यक्तियों तथा उनकी संपत्ति की रक्षा। व्यक्तियों तथा उनकी संपत्ति की रक्षा। मैन और ह्यूमन बीइंग मस्ट बी नॉट एक्सप्लॉइट ऑन प्रॉपर्टी। ह्यूमन बीइंग जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और संपत्ति की सुरक्षा होगी। इट इज द ड्यूटी ऑफ ए स्टेट टू मेंटेन द सिक्योरिटी एंड पीस एंड कम्युनल हार्मनी इन द स्टेट, which have been enshrined also in our Indian Constitution and also international law in both the matters. But संपत्ति की रक्षा राज्य का अधिकार है। राज्य संपत्ति की रक्षा करेगा। राज्य कभी भी किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को अक्षुण्ण नहीं करेगा। सामूहिक हस्तक्षेप।
सामूहिक हस्तक्षेप। कलेक्टिव इंटरवेंशन कभी भी नहीं होगा। किसी भी राज्य पर सब मिलकर एक राज्य के दूसरे राज्य पर हमला नहीं करेंगे, यह वर्जित है। इट हैज बीन नॉट टू बी डन बाय एनी स्टेट कलेक्टिवली टू सेंड द बॉम्ब और बॉम्बिंग एनी स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय विधि की रक्षा हेतु हस्तक्षेप। अंतर्राष्ट्रीय विधि हेतु रक्षा हस्तक्षेप। It is the international law which is fully contains the whole world and follows the whole world. If the state is not followed, then it can be diminished, or you can say demise from the map of world. And अंतर्राष्ट्रीय विधि की रक्षा हेतु हस्तक्षेप। अगर कहीं अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन पाया जाता है या उल्लंघन किया जाता है तो वहाँ पर भी हस्तक्षेप उपयुक्त माना जाएगा। गृह युद्ध में हस्तक्षेप। गृह युद्ध में हस्तक्षेप। अब आपके ग्राउंड्स ऑफ इंटरवेंशन के 9 बिंदु हैं। इन 9 बिंदुओं को आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और वह इंटरवेंशन है क्या उसको बताना है। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ इंटरवेंशन ये बताना है। यही एक महत्वपूर्ण सवाल इससे बनते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के साथ आप पढ़ेंगे, अन्यथा और कोई चीज इसमें पढ़ना नहीं है। मैं महत्वपूर्ण चीज और एक बताने जा रहा हूं जिसको आप नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ग्राउंड्स में इन आधारों में संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों ने काफी प्रभावित किया है। जो आपके 9 आधार हैं, इन आधारों में संयुक्त राष्ट्र संघ को काफी प्रभावित किया है तथा इनमें से कई अवैध हो गए हैं। जैसे कि इसके 9 आधार हैं, 9 आधारों में कुछ अवैध हो गए हैं। अवैध हो गए हैं जैसे, अब देखिए अवैध हो गए हैं 3, 4, 5, 6 तथा 8 संयुक्त राष्ट्र चार्टर की उपस्थिति में पूर्ण रूप से अवैध हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अवैध। Today I have completed my intervention, define intervention, what are the grounds of intervention. There are 9 grounds
on 9 grounds of them. There are some grounds which are now fully not acceptable by United Nations, and that grounds which are not acceptable, that grounds are 3, 4, 5, 6 and 8 that are omitted from intervention today. Thanks you all. God bless you.